वो दी रात में ना लेट सोई थी मैं, सारा काम करते करते टाइम हो गया था, इसलिए बस उठने वाली थी। इस घर में सब सुबह 6 बजे जगते हैं और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। अभी तक उठा नहीं गया तुमसे? उठने वाली थी दी, बस उठ ही रही थी तो महारानी ये चाह रही थी कि उनकी बड़ी दीदी उनके बिस्तर पे जाके चाय दे, फिर उन्हें प्यार से जगाए। अरे देवरानी जी जग जाओ, चाय पी लो, यही चाहती हो क्या? और हाँ, एक बात तुम कान खोल के और सुन लो, इस घर में तुम्हारे सास ससुर तो है नहीं, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, तो जो मैं तुमसे कहूंगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा अपने पैरों को कष्ट दे देंगी, उठ लेंगी बिस्तर से? ओके दी, उठो, उठ रही हूँ बस। अभी उठो और जाके चाय बनाओ। भैया मैंने ना दुबे जी को सताक्षी, ये क्या कर रही हो तुम? झाड़ू लगा रही हो? किसने बोला तुम्हें झाड़ू लगाने के लिए? भाभी ने बोला झाड़ू लगाने के लिए। भाभी, सताक्षी को आपने बोला झाड़ू लगाने के लिए? हाँ तो झाड़ू ही तो लगा रही है, घर का काम ये नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? आधे घर का काम मैंने कर दिया, आधा ये कर रही है। व्हाट यू मीन के आधा काम आपने कर दिया और आधा काम ये करेगी? अभी हमारी शादी को फकत 2 दिन हुए और 2 दिन में आपने सताक्षी के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। भैया चल क्या रहे? अरे वाह, तुम्हारी बीवी झाड़ू लगा रही तो तुम्हें दर्द हो रहा है? इतने सालों से मैं घर के सारे काम कर रही थी, अब तो तुमने नहीं बोला कि भाभी आपकी नई नई शादी हुई है, आप आराम कर लो। है बीवी का दर्द बहुत नजर आ रहा है देवर जी आपको। अच्छा, तो अब आप हमारी माँ पे उंगली उठा रहे हो? मतलब जब आप इस घर में आए तो मेरी माँ ने आपको 2 ही दिन में झाड़ू पकड़ा दी थी। अरे देवर जी, आप घर पे रुकते होंगे तब तो आपको पता होगा, जब आप घर में रुकोगे ही नहीं तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि आपकी प्यारी मम्मी ने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया। भाभी आपका ना दिमाग खराब हो गया, यू नीड ट्रीटमेंट। भैया आप ही समझाओ इन्हें, छोड़ो इसको, चलो। लंच रेडी है? हाँ तैयार है। जाओ सताक्षी और सैम को बुला के लाओ, साथ में खाएंगे बैठ कर। मैं नहीं बुलाने वाली उन दोनों को। क्यों नहीं बुलाने वाली? तुमने अभी देखा नहीं कैसे तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बदतमीजी से बात करी? उसने कोई बदतमीजी नहीं की, उसने बस सही का साथ दिया। तुमने अपनी गलती नहीं देखी? अरे उसको 1 दिन हुए इस घर में आए हुए और तुम उससे काम करवा रही हो। और ये भी छोड़ो कि 1 दिन हुए, उससे काम ही क्यों करवाना भाई? तुम्हें तो हमेशा गलती मेरी ही नजर आती है, अपने भाई की नजर नहीं आएगी, ना उसकी बीवी की नजर आएगी। और एक बात बताओ, अगर मैंने काम करवा दिया उससे तो वो कौन सा घिस गई? घर के काम है, मैं भी करती हूँ, उसने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? देखो मैं किसी की गलती पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं बस उसका साथ दे रहा हूँ जो सही है। और यार तुम खुद बताओ ना, अभी उसको आए हुए 1 दिन हुए हैं, उसको ढंग से पता नहीं है कि घर वाले कैसे हैं, यहाँ काम कैसे होता है, और तुम अगले दिन से काम करवा रही हो। ये तो गलत है ना यार। जब मेरी भी नई नई शादी हुई थी ना, मैं पहली बार इस घर में आई थी, तो मैंने भी पहले दिन से इस घर का काम करना शुरू कर दिया था। यार तुम तो बच्चों जैसी बातें कर रही हो। मतलब तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम उसके साथ वैसा ही करोगी? बदला ले रही हो उससे? मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ उससे। नहीं, इसको बदला लेना ही कहेंगे। जिस तरीके से तुम हरकतें कर रही हो ना, ये बच्चों जैसी हरकतें हैं। सुधार लो अपने आप को। भैया आप ना भाभी से पूछ ही लो कि ये क्या चाहती है। आज पता है भाभी ने सुबह क्या किया? सताक्षी को थाली बजाकर उठा रही है ये। अरे ऐसे तो कोई किसी जानवर को भी नहीं उठाता। नई नवेली दुल्हन है वो, क्या सोचेगी वो कि हमारा खानदान ऐसा है? और इससे इनकी इज्जत खराब नहीं होगी, हमारी इज्जत खराब होगी, हमारे घर की इज्जत खराब होगी। अभी आज के टाइम में अगर कोई किसी कुत्ते को भी उठाता है ना तो प्यार से उठाता है, ना कि थालियां बजाकर। क्यों किया आपने इसे? 1 मिनट, ये सारी बातें तुमसे किसने कही? तुम्हारी बीवी ने ना, तो तुम्हारी बीवी ने हमारे खिलाफ कान बहुत अच्छे से भर दिए तुम्हारे। नहीं, उन्होंने मेरे कान नहीं भरे, जो सच था वो बताया। सताक्षी बड़े भैया को बताना कि भाभी ने आपको सुबह कैसे उठाया। सैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो सुबह सुबह इन्होंने मुझे थाली बजा के उठाया था और बहुत ज़्यादा चिल्लाया भी था मेरे ऊपर भैया। लेकिन वो रात में ना बहुत लेट हो गया था सोते सोते, इसलिए थोड़ा लेट हो गया उठने में। हाँ तो क्या हो गया अगर जगा दिया तो? अब घर के काम भी तो करने थे, अब घर के सारे काम अकेले मैं ही करूंगी क्या? भाभी उठाओ, उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंसान प्यार से भी तो उठाता है ना। और अगर ये थोड़ा लेट तक सो गई तो क्या आफत आ गई? और आपको नई नवेली दुल्हन से ही सारे काम कराने हैं।
इतने टाइम से भी तो आप इस घर के सारे काम कर रहे थे ना, कभी मैंने आपको लेके कोई कंप्लेन नहीं की। हमेशा मम्मी पापा से भी यही बोला है कि देविका भाभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखती है और मेरी आने वाली बहू का भी उतना ही अच्छे से ख्याल रखेगी। लेकिन मैं गलत था, भाभी ने अपने सारे रंग दिखा दिए। अरे क्या सोच रही होगी वो आपके बारे में, और क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में, कि इनके घर में लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाता है, जानवरों की तरह। भाभी मुझे सब समझ आ रहा है। आपका बिहेवियर तब तक अच्छा था जब तक आप यहाँ आराम से ऐश से रह रहे थे। अब घर में 2 बहू आ गई तो बस आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। आप यही चाहते हो ना कि शताक्षी इस घर में ना रहे, हम सेपरेट हो जाए तो ठीक है, मैं शताक्षी को लेके अलग हो जाऊंगा, मैं रह लूंगा कहीं रेंट वाले घर में। आपको मेरी प्रॉपर्टी चाहिए होगी ना, ठीक है, दिया आपको प्रॉपर्टी, रखो। सैम, बी इन योर लिमिट। छोटे हो, छोटे बन के रहो, बड़े बनने की कोशिश मत करो। अब तुम फैसले लोगे इस घर में कि कौन अलग रहेगा कौन साथ रहेगा। हाँ, मैं मर गया हूं इस घर में ना, आज तक मैं फैसले लेते आया हूं और आगे मैं ही लूंगा। बड़ा मैं हूं ना कि तुम, तो शांत रहो। और देविका, तुम्हें क्या हो गया है, ऐसी हरकतें करने लगी हो? इससे पहले तो तुम अच्छी थी, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी इस घर में। और सैम को हमेशा तुमने अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखा, और जब से इसकी बीवी आई है इस घर में, तुम्हारा तो मतलब व्यवहार ही बदल गया है। उसके साथ ऐसे ट्रीट कर रही हो जैसे कोई अजनबी आ गई हो इस घर में। वो बेचारी क्या सोचेगी कि इस घर में तो ऐसा ही होता आया है। देविका देखो, मैं तुम्हें बस इतना समझाना चाहता हूँ कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तुम जैसा व्यवहार दूसरी बहू के साथ रखोगी ना, वो भी तुम्हारे साथ वैसा ही रखेंगी, चाहे वो शताक्षी हो या इस घर की आने वाली तीसरी बहू। और शताक्षी एक इज्जतदार खानदान की बेटी है, अगर तुम उसे प्यार से बैठा कर समझाओगी ना तो वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी। यार, घर ना प्यार से चलता है, ना कि नफरत से। प्यार ना परिवार को स्वर्ग बना देता है और नफरत अच्छे खासे घर को बर्बाद कर देता है। अब तुम क्या चाहती हो कि हमारा घर स्वर्ग बने या नर्क, ये तुम्हारे हाथों में है। शताक्षी, जाओ कपड़े चेंज कर लो, देविका खाना लगा देगी। ठीक है, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। भाभी, मैं भी हेल्प करा देती हूँ। हाँ जी, अब वो थोड़े चावल मिल जाएंगे क्या? हम यहाँ पे नए शिफ्ट हुए हैं और दुकान का मुझे पता नहीं है, और उनको फोन कर नहीं सकती क्योंकि हमारे पास फोन नहीं है। तो थोड़े से चावल दे देंगे? ठीक है, मैं ला। शताक्षी में मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखो। ठीक, लाती हूँ। ये लो। अब क्या चाहिए? तो दूध चाहिए था, दूध खत्म हो गया। लाती हूँ। ये लो पूरा पैकेट, अभी खोला भी नहीं था। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? वो जो अभी आपके साथ यहाँ पे खड़े होके बात कर रहे थे, वो कौन? मेरे हस्बैंड है, और कौन है? शादी कैसे हुई आप लोगों की, कब हुई? कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि हमारी शादी कब हुई, कैसे हुई? पड़ोसी हो, न्यू हो, दुकान पता नहीं है, इसलिए हेल्प कर दे रही हूँ, लेकिन ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है कि पर्सनल क्वेश्चन करो। जाओ। सॉरी। यार सैम, वो लड़की कुछ अजीब नहीं थी? कौन? अरे आज सुबह जो आई थी चावल मांगने के लिए, जब तुम ऑफिस जा रहे थे, और उसके फेस पे चोट भी लगी हुई थी, अजीब सा लग रहा था उसका फेस, काफी डल डल। देखा था तुमने? अरे छोड़ो ना शताक्षी, क्यों सोच रहे हो उसको लेकर इतना? अरे वो तुमसे मदद मांगने के लिए आई थी, तुमने इंसानियत के नाते उसकी मदद कर दी, और एक पड़ोसी ही दूसरा पड़ोसी का काम आता है। हाँ, वो तो बात ठीक है, पड़ोसी के काम आता है, मैंने उसकी हेल्प भी कर दी, लेकिन तुम खुद सोचो ना, हम 18 फ्लोर पे रहते हैं यार, और वो कहीं से भी मदद मांग सकती थी। वो तो इस फ्लोर पे रहती भी नहीं, आई थिंक मैंने उसको पहली बार देखा है, और वो सिर्फ हमारे घर ही क्यों आई मांगने के लिए, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। और फिर वो अजीब अजीब से क्वेश्चन भी कर रही थी, और पता नहीं क्या ही था, मुझे समझ में नहीं आया। जाने दो, इतना मत सोचो। ठीक है।
अब आज क्या चाहिए? चीनी चाहिए थी, वो बच्चे बिना चीनी के दूध नहीं पीते ना, इसलिए। लाओ दो। ये लो। अब क्या हो गया? प्याज चाहिए थी। ये लो, 4 प्याज है, 2-3 दिन आराम से चल जाएगा, ठीक है? अब बार बार चक्कर लगाना बंद करो, मेहमान आने वाले हैं घर में, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। जाओ। बड़ी अजीब औरत है, समझ ही नहीं आता। इस लड़की ने बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया, सर में दर्द हो गया इसके बारे में सोच सोच के। समझ में नहीं आ रहा चाहती क्या है। क्या हो गया भाई, किसको लेके इतना परेशान हो? अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो क्या? यार सैम, उस लड़की ने सोचने में मजबूर कर दिया है। पता नहीं कैसी है, अजीब सी, रोज कुछ ना कुछ मांगने आ जाएगी। और आज पता है मैंने क्या नोटिस किया, कुछ मांगने के बहाने ना ऐसे झांकती है, पता नहीं क्या झांकती है, मुझे समझ में नहीं आता। अब मैंने ना आज डांट भी दिया उसको, लेकिन अच्छा तो नहीं लगा डांट के, बट क्या करूं बताओ। और पता है अजीब अजीब क्वेश्चन करती है। पता है क्या पूछ रही थी कि तुम मेरे कौन हो और हमारी शादी कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, बताओ। अजीब तो है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारा उससे कुछ रहा तो नहीं है ना पहले? ऐसा कुछ तो नहीं है जो मुझे नहीं पता? होश में हो? तुम्हें पता भी है क्या बात कर रहे हो? अरे मैं जानता नहीं हूँ कुछ नहीं, तो ऐसे कैसे तुम मुझ पे उंगली उठा सकते हो? अगर वो इस बार आए ना तो उसको भगा देना और बोलना कि आज के बाद इस सोसाइटी में दिखाई ना दे, समझे? और खाना लगाओ मेरे लिए। ये पैसे पकड़, और आज के बाद मेरे घर के आसपास भी नजर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। बहुत बढ़िया सैम, तुम तो बहुत माहिर निकले झूठ बोलने में। मुझे उसी दिन डाउट हो गया था तुम पे, जब तुमने नजरें चुरा ली थी अपनी इसका नाम सुन के, तभी मुझे तुम पे डाउट हो गया था। तुझे शर्म नहीं आई ना? तुझ जैसी लड़की की वजह से ना पूरा मोहल्ला बदनाम है, सारी लड़कियां समाज बदनाम है। तेरी मैंने इतनी हेल्प करी, तुझे पड़ोसी समझ के दाल चावल पता नहीं क्या क्या तुम मांगने आती थी, सब तेरे को देती थी, और तुम मेरे पति पे डोर डाल दिए। शर्म कर, तू शादीशुदा है। सताक्षी बस, बहुत हो गया। तुम्हें पता भी है कौन है ये? भैया मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हो गया? अब मैं और नहीं रह सकती इस गरीबी की जिंदगी में। एक बार आप अपने आप को देखो, मतलब कब तक हम ऐसे जिएंगे? मैं पक चुकी हूँ यहाँ पे रह के, और तुम्हारे डिलीवरी के काम से। देविका, मम्मी पापा के जाने के बाद मैं वो हर चीज कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए और मेरे फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए अच्छा हो, लेकिन इतनी आसानी से सब कुछ ठीक नहीं होता। मेरे कंधे पे इस घर की जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, बहुत खर्चे होते हैं यार। मैं कर तो रहा हूँ बड़े भाई होने के नाते सब। भैया आपके कोशिश करने से हमारे घर के हालात ठीक नहीं होने वाले। और जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ ना, वो बहुत अमीर खानदान का लड़का है। अगर उसे पता चल गया कि मेरा भाई डिलीवरी बॉय का काम करता है, तो वो तो मुझे छोड़ के चला जाएगा ना। और भैया मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती किसी भी कीमत पे, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा, तो तुम अपने बड़े भाई को सिर्फ एक लड़के के लिए छोड़ना चाहते हो? देविका, ये तुम सही नहीं कर रहे। देखो भैया, आपको जो समझना है वो समझो, पर मैं जा रही हूँ। ये तुम्हारी बहन है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताता सताक्षी, बहन कहलाने लायक इसने कोई काम ही नहीं किया ना। ये चंद पैसों के लिए, एक लड़के के लिए मुझे छोड़कर चली गई थी, और आज जब मेरे हालात अच्छे हुए तो आ गई मुंह उठा के। मुझे ऐसी बहन चाहिए ही नहीं। और तुझे पता है किस लड़के के लिए इसने मुझे छोड़ा था, जो आज इसको इतना परेशान करता है, मारता है, पीटता है, और इसकी ज़िंदगी दुश्वार कर रखी है। ये उसके लिए अपने सगे भाई को छोड़कर चली गई। माँ बाप के जाने के बाद मैंने इसका इतना ख्याल रखा और इसको इतना प्यार दिया। इवन मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था सताक्षी, इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, और जब मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ये मेरा साथ छोड़कर चली गई। श्याम, तुम कैसी बात कर रहे हो? जो हुआ वो बहुत पुरानी बात है, और अब ये तुम्हारी बहन है, कम से कम इसकी हालत तो देखो, इसकी हालत पे तो तरस खाओ। और जो इसने किया ना, वो उस उम्र में किया जिस उम्र में कोई भी इंसान बहक जाता है, नादानी में किया इसने। भाभी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनकी बहन कहलाने लायक ही नहीं हूँ। मैंने इनका दिल दुखाया है, और
जब इन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैं उस समय इनका साथ छोड़ के चले गई थी। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, ये सब मेरे कर्मों की सजा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुमसे गलती हुई और अब तुम्हें गलती का एहसास है। उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। एक लड़की होने के नाते मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या बीत रही होगी। तुम्हारी हालत देखो। सही कह रहे हो शताक्षी, इसने जो किया उसका फल इसको मिल चुका, लेकिन अभी अपने भाई के पास आ गई है। तो परेशान मत हो, अब से तू मेरे साथ रहेगी और मैं तेरा ख्याल रखूँगा। और जिसने भी तेरे साथ ऐसा किया ना, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शताक्षी, तुम देविका को लेके घर जाओ। देवर जी। भाभी, भाभी आप यहाँ पे? वो आपके बड़े भैया आपको बुला रहे थे। हाँ भाभी, मैं बस आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। तुम्हारी भाभी को बिल्कुल अकल नहीं है क्या? किसी के रूम में आने से पहले नॉक करते हैं। हम दोनों अपने यहाँ पे प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने आके। यार देविका, डोर ओपन था, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ऐसे गलती हमारी, हमने डोर लॉक नहीं किया था। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, भैया बुला रहे हैं। अब भैया आपने बुलाया था मुझे? हाँ अनुराग, मैंने बुलाया। एक्चुअली मैंने प्रोजेक्ट रेडी किया है, मैंने सोचा तुम्हें दिखा देता हूँ। बैठो ना। देविका, ये क्या बदतमीजी है? तुमने चाटा मारा भाभी को भैया के सामने। तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने भाभी को चाटा क्यों मारा? तुमने अभी देखा नहीं कि कैसे भाभी बिना नॉक किए हमारे कमरे में आ गई? देविका, तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, रूम का गेट खुला हुआ था, ऐसे कोई भी अंदर आ जाता। इतनी बड़ी बात नहीं कि तुम चाटा मार दोगी। अरे भैया खड़े हैं यहाँ पे। देविका, ये चल क्या रहा है? तुमने शताक्षी पे हाथ क्यों उठाया? जेठ जी, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या? ओह, शायद भाभी ने आपको आके बताया नहीं कि इन्होंने अभी क्या किया। पूछ लो अपनी बीवी से। इतना रिएक्ट मत करो। शताक्षी, क्या हुआ है? वो आपने बोला था अनुराग को बुलाने के लिए, तो मैं बुलाने गई और गेट ऑलरेडी खुला था, तो मैं एकदम से अंदर चली गई बिना नॉक करे। मुझे पता नहीं था कि ये दोनों प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। क्या है? एटलीस्ट तुम्हें नॉक करके तो जाना चाहिए था ना। माना इसकी गलती है, लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना आके। मैं इस घर का बड़ा हूँ, ना कि तुम आते ही इस पे हाथ उठा दोगी। ये इस घर की बड़ी बहू है, तो तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि इस पे हाथ उठाना चाहिए। बड़ी है, वही तो मैं कह रही हूँ जेठ जी कि इस घर की बड़ी है, और बड़ों में तो ज्यादा संस्कार होते हैं। बल्कि बड़े तो हमें ही सिखाते हैं कि किसी के रूम में जाने से पहले नॉक करते। आई होप सो आपके पेरेंट्स ने भी आपको सिखाया ही होगा। भाभी देविका, तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या बोले जा रही हो? अरे तुमसे कितनी बड़ी है भाभी? कोई बड़ों से ऐसे बात करता है क्या? अरे बड़े 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 तो क्या हुआ, सिर पे बिठा लूं क्या? बड़े हैं तो तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा यार? हम वहां पे अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे थे और भाभी ने आके पूरा मूड स्पॉइल कर दिया, और तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो। अब भी मतलब अपनी भाभी की तरफदारी कर रहे हो तुम। यही सीख कर आई थी कि तुम्हारी भाभी अपने मायके से? शायद इनके पेरेंट्स ने ना इनको यही सिखाया होगा। स्टॉप इट देविका, बहुत हो गया तुम्हारा। और ये तुम किस लहजे से हम लोगों से बात कर रहे हो? और तुम इसकी तमीज की बात कर रहे हो। तुम्हें तमीज है कि घर के बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है? तुम हमसे तो इसी बदतमीज से बात कर ही रहे हो, साथ में अनुराग से भी उसी लहजे में बात कर रहे हो। अगर घर में कोई बात होती है देविका, तो बैठ के बात की जाती है, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, ना कि आके किसी के माँ बाप पे चले जाओ। तुम्हारी वो बड़ी बहन जैसी है, उसकी इज्जत करना सीखो। कैसे पति हो मेरे? तुम्हारा भाई मेरी बेइज्जती कर रहा है और तुम खड़े होके सुने जा रहे हो। अरे तुमसे अच्छे तो जेठ जी हैं, कम से कम अपनी वाइफ की सपोर्ट तो कर रहे हैं। और तुम? देविका प्लीज, अनुराग को हम फैमिली के खिलाफ भड़काओ मत। मैं कोई शताक्षी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, जो बात सही है वो बात कर रहा हूँ। और मैं इस घर का बड़ा हूँ। अगर घर में कोई भी बात होती है तो आप आके मुझसे बोलो, या शताक्षी से बैठ के प्यार से समझाओ, प्यार से बात करो। और तुमने आते ही सीधा इस पे हाथ उठा दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अभी बोला ना कि ये घर की बड़ी है तो इसके अंदर ज्यादा बुद्धि होनी चाहिए। तो आप तो घर के छोटे हो, आप तो शायद इन फ्यूचर बहुत गलतियां करोगे। तो मैं क्या करूं? आप पे आके सीधा हाथ उठा दूं, या अनुराग क्या करे, आप पे सीधा आते ही गाली गलौज करे और थप्पड़ लगा दे? या शताक्षी भी तो तुम पे वापस थप्पड़ लगा सकती थी ना यहाँ पे। लेकिन उसको उसकी मर्यादा और संस्कार पता है कि घर में अगर कोई बात होती है या कोई भी सिचुएशन खड़ी हो जाती है तो एटलीस्ट जबान को बंद रखना चाहिए और सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि ऐसे लाउडली बोलना चाहिए।
और इस तरह चिल्लाकर घर टूटता है। और मुझे एक बात बताओ तुम अनुराग, जिस तरीके से आज इसने हम सब के साथ बात की, डैम श्योर ये तुमसे भी उसी लहजे में बात करती होगी। भैया मैं क्या ही बताऊं आपको, जब से हमारी शादी हुई है ना, देविका मुझसे ऐसी बात करती है। और मैंने इसलिए आपको नहीं बताया, मैंने सोचा कि खामखा घर का माहौल खराब होगा, घर में आप रहते हो, भाभी रहती है, और मैंने सोचा था कि टाइम के साथ साथ देविका समझ जाएगी। लेकिन मैं क्या ही बताऊं, आज तो इसने हद ही पार कर दी। आपसे ऐसे बात कर रही है, भाभी को चाटा मार दिया इसने। बर्दाश्त करने की भी ना एक हद होती है। और तुम ये शादी को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल से तुम इस लड़की को इस घर में इस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हो। और आज देखो, आज बात यहाँ तक पहुँच गई है कि ये मुझ पर भी चिल्ला रही है और शताक्षी पर तो हाथ ही उठा दिया। ये चीज़ इस घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। हम दोनों भाई बहुत प्यार से रहते हैं देविका, और तुम्हारा फर्ज है कि जिस तरीके से हम रहते हैं उसी तरीके से तुम भी अपना व्यवहार शताक्षी के प्रति रखो, वो भी नरम दिली का। आज तुमने जो किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं तुम दोनों का डिवोर्स करा के रहूँगा, तुम दोनों अलग रहोगे, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी कि तुम इस घर से घर छोड़कर क्यों गए थे, क्यों तुम्हारा डिवोर्स हुआ था। बिकॉज ऑफ तुमने इस घर की कदर नहीं की और सभी के साथ दुष्व्यवहार किया। सैम तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? डाइवोर्स, इतनी सी बात पे डाइवोर्स कौन कराता है? इनका घर खराब हो जाएगा। ठीक है, उसे गुस्सा आ गया, उसने हाथ उठा दिया। अभी वो छोटी है, नादान है, इतना नहीं समझ पाई वो। और हम दोनों इस घर के बड़े हैं, हम समझाएंगे ना इसे, और मैं इसे बैठा के समझाऊंगी, ये समझ जाएगी। पर घर खराब नहीं होना चाहिए ना। सुना देविका, देख भी लिया होगा तुमने बहुत अच्छे से, जिस लड़की पर तुम उंगली उठा रहे हो ना, वही तुम्हारे घर बचाने की बात कर रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं मानता हूँ देविका ने गलती करी है। आपको पता है कि अगर हमारा डाइवोर्स होगा, सोसाइटी में कितनी बदनामी होगी हमारी। कोई बात नहीं, मैं देविका को समझाऊंगा और मैं माफी मांगता हूँ भैया देविका की साइड से। आप रहने दीजिए, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब गलती मेरी है तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। जेठ जी और भाभी, आप दोनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप दोनों से ऐसे र्यूड वे में चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए। जेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक लड़की की जिंदगी में ना शादी के बाद बहुत बदलाव आ जाते हैं। जब मैं अपने मायके थी ना, तो मैं सबसे चिल्ला कर बात करती थी, गुस्से से बात करती थी, और वही सेम चीज मैंने यहाँ पर की। बट आई वॉज रॉन्ग। शादी के बाद जब लड़की ससुराल जाती है तो उस लड़की को ससुराल के तौर तरीकों में ढलना पड़ता है। जैसे वहां के लोग होते हैं, उसे वहां पे वैसा ही रहना पड़ता है। अनुराग, प्लीज आप मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, आपको कभी भी पति की तरह ट्रीट नहीं किया, और आप हमेशा मुझसे प्यार से बात करते थे, हमेशा मेरी केयर करते थे। मैं ये कैसे भूल गई कि पति तो परमेश्वर होता है, पति सर्वोपरि होता है। और मैं आप तीनों से वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करूंगी। आप लोग मुझे जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही रहूंगी। और आगे से कभी भी कोई बात होगी या कोई बात मुझे परेशान कर रही होगी, या तो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगी या फिर भाभी से। कोई बात नहीं देविका, तुम जाके अपना काम करो, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। तो ये एक बार चेक करो, इसको सबमिट कर दो। मैम साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना बना दिया है और दूध उबाल के फ्रिज में रख दिया है। और हाँ, मैंने ना आप दोनों के लिए मीठे में सेवइयां बनाई है। आप दोनों खा के बताना कि कैसी बनी है। और मैम साहब, अब मैं चलती हूँ ना, मुझे भी बहुत देर हो रही है, मुझे घर पे जाके भी काम करना है। ठीक है। अरे रुको 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 रुको, दरवाजा मत खोलो। जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे ना, वैसे ही सामने देविका खड़ी होगी और सारे काम गिनवाने लग जाएगी। मैडम मैंने ये कर दिया, मैडम मैंने वो कर दिया, अब जो बाकी काम बचा है ना वो आप खुद कर लेना। इनसी जल्दी में रहती है, ट्रेन पकड़नी होती है कि इसको। काम डाउन, तुम उससे इतना चिढ़ते क्यों रहते हो?
हम जब पूरे दिन काम करके घर आते हैं तो हमें लगता है ना जल्दी से घर पहुंचे, रेस्ट करें, तो वैसे ही उसको भी तो घर जाना होता है ना, और थोड़ा बहुत काम छोड़ के जाती है वो तो मैं मैनेज कर सकती हूँ बाबा। खोलो दरवाजा। मैम साहब मैंने वो अच्छा ठीक है, हो गया सारा काम, बाकी जो बचा है मैं कर लूंगी, जाओ तुम। देखा, बोला था ना मैंने, मीम साहब सारा काम हो गया। तुम क्यों चिढ़ते रहते हो? आओ बैठो। कैसा लगा खाना? खाना तो वाकई में बहुत टेस्टी था। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बतानी थी आपसे। वो मुझे लखनऊ जाना है कल सुबह ही। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और बॉस कह रहे हैं कि मेरे बिना वो मीटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका पूरा प्रोजेक्ट मैंने रेडी किया था। सताक्षी तुम शायद भूल रहे हो, कल मेरा बर्थडे है। मेरे को पता है आपका बर्थडे है। मैं शाम तक पक्का रिटर्न आ जाऊंगी। मैंने बॉस को समझाने का बहुत ट्राई किया लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुन रहे। ठीक है, अब काम है तो क्या ही बोल सकता हूँ। हाँ, शाम तक पक्का आ जाऊंगी। अरे डोंट वरी सर, आप हमारे ट्रस्टवर्दी कस्टमर हो, आपको कभी आगे भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ओके। अरे देविका, तुम यहाँ, तुम्हें तो इस टाइम घर पे होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं दिन में घर का सारा काम करके वापस इधर आ गई थी। और ये केक तुम लेकर आए हो? वो भाभी ने मुझे बताया था कि आपका जन्मदिन है, तो ये मैं ही लेकर आई थी आपके लिए। अच्छा, आप सताक्षी का फोन है। हाँ जी। यार मेरी ना फ्लाइट डिले हो गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं शाम तक कैसे पहुंच पाऊंगी तुम्हारे पास। मुझे नहीं लगता कि मैं शाम तक पहुंच भी पाऊंगी। सताक्षी, तुमने मुझसे वादा किया था तुम शाम तक आ जाओगे। अभी रात के 8 बज रहे हैं। हाँ आई नो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बट इस चीज में मैं क्या करूँ? फ्लाइट डिले हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा चिल, ठीक है। अच्छा सुनो, देविका वहीं पे है ना? मैंने उसको बोल दिया था कि वो तुम्हारा फेवरेट खाने का बना देगी। हाँ, देविका यही है। और भैया मैंने ना आपका मनपसंद खाना बनाया, कढ़ाई पनीर और मटर पनीर। खाना तो अब बाद में खा लेना, पहले केक काट लो। अच्छा ठीक है। क्या बात है, केक तो बहुत अच्छा है। आपका मनपसंद केक जो है। हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माई बर्थडे स्पेशल। अच्छा, एक मिनट। हाँ दो, आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए। भैया इतने सारे पैसे? जन्मदिन तो आपका है ना, तोहफा तो मुझे देना चाहिए, ऊपर से आप मुझे पैसे दे रहे हो। तो मुझे बहनें तोहफा देती नहीं है, बहनें तोहफा लेती है। और मुझे ना सताक्षी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हें पता है देविका इतनी मेहनत क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि उसकी छोटे उम्र में उसके घर वालों ने शादी करा दी और उसके बाद पति पता है कैसे मिला है? खाने पीने वाला, जो काम नहीं करता, थोड़े बहुत कमाता है वो भी पीने में उड़ा देता है। उसकी एक छोटी बेटी है, वो नहीं चाहती कि जो जिंदगी वो जी रही है वो उसकी बेटी भी जिए, इसलिए यहाँ भी मेहनत करती है, पता है ओवर टाइम भी करती है और 2-3 घरों में और भी काम करती है, फिर यहाँ से जाके अपनी बेटी का भी ख्याल रखती है, इसलिए उसे इतनी जल्दी होती है घर जाने की। और तुमने तो देखा ही है आजकल लड़कियों के पास पैसा कमाने के कितने सारे ऑप्शन होते हैं। लड़कियां मेहनत नहीं करती लेकिन ये लड़की मेहनत करती है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और जल्दी चली जाती है, थोड़ा बहुत काम अगर मैं भी कर लेती हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। भैया आप दोनों कितने अच्छे हो, आप दोनों मेरे बारे में कितना सोचते हो। अरे हम उतने अच्छे नहीं है, अच्छे तो तुम हो जो अपने परिवार को इतनी मेहनत से और इतने स्ट्रगल से पाल रहे हो। देखना तुम एक दिन बहुत बड़े इंसान बनोगे। और हाँ, अब मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें आज के बाद किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे बोल देना। ओके? मैंने खाना बनाया, खाना ना पूरा खत्म करना, ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दो, तो मैं सुबह आके देखूंगी। हाँ, बहन बोला नहीं कि हुक्म चलाना शुरू। डोंट वरी, मैं खाना खा लूंगी। तुम जाओ अपना, जल्दी जाओ, ठीक है? नहीं तो लेट हो जाओगे। बाय बाय।